तो भाई कैसा आ रहा है पूरा 1 महीने बाद लौट कर आई हूँ मैं इधर। यहाँ थोड़ा अंधेरा हो गया यार, तूफान आंधी, अरे बाप रे बाप, ऊपर से रेत वाला। आज आई हूँ रिटर्न। सोचा चलो थोड़ा छत का हाल देख कर आते हैं क्या है। देखो भाई छत पे, ये देखो ठीक ही है। वैसे भी छत पर कुछ सामान तो ज़्यादा रखती नहीं हूँ जो मुझे दिक्कत होगी, लेकिन हस्बैंड गए हुए हैं बाहर कुछ खाने पीने, नाश्ता राशन वाशन लेने। तो मैंने सोचा चलो, क्वार्टर की डस्टिंग वस्टिंग हो गई थी और फिर एक कमरे में घुसे घुसे भी सर दिमाग थोड़ा वैसा होने लगता है। तो आ गई छत पे, माहौल बढ़िया है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और क्योंकि बारिश हुई है तो बढ़िया ही है अभी सब। एक बात कहनी थी मुझको, कहनी क्या थी, मतलब बहुत अच्छा लगा इस बार, मतलब वो चीज़ से मतलब थोड़ा अंदर से बढ़िया लगा मुझे। देखो हुआ कुछ ऐसा था कि इस बार मैं जब घर गई थी ना, तो मुझसे लोगों ने पूछा तुम्हारी स्किन इतनी क्लियर कैसे है। ओके, मैं पहले ही बोल दूँ कि फ़ोन से शूट करते हो तो इसमें ऑलरेडी एक कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी स्किन बहुत क्लियर हो चुकी है। एक भी पिंपल नहीं, कोई स्पॉट नहीं। कलर का तो मैं कहूँगी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मेन चीज़ होती है आपकी स्किन का क्लियर होना, आपका शाइन करना, वो सब चीज़। तो मुझसे जब पूछा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सब पूछते हैं ना जब कोई आपकी तारीफ़, मतलब कोई अगर आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है तो एक तरह से इनडायरेक्टली वो आपकी तारीफ़ ही, और अपनी तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती। तो मैं भी बोल देती हूँ कि हाँ भाई लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, उसका ही असर होता है ये। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि मैं अपनी सिस्टर के पास गई थी, उसने अपना पार्लर खोल रखा है, तो D10 वीटन वो सब करवा लिया था मैंने, थोड़ा उसका भी असर था। लेकिन एक चीज़ मैंने भी नोटिस की है अपने साथ कि आज से लगभग वही कोविड से पहले की, तो मेरे पिंपल्स या कीलें ये सब कभी बंद ही नहीं होती थी। ऑयली स्किन मेरी तब भी थी, ऑयली स्किन मेरी अब भी है, लेकिन डिफरेंस देखो तब में और अब में। क्योंकि तब मैं बेधड़क खाने पीने में मतलब रहती थी, कुछ भी खा रही हूँ, हेल्दी अनहेल्दी, और अनहेल्दी ज़्यादा होता था। लेकिन अब बहुत सोच समझ के खाना, और उसमें भी ज़्यादातर कोशिश करना पानी वाली चीज़ें ज़्यादा, जैसे खीरा, ककड़ी, चुकंदर का जूस हो गया और नॉर्मल पानी हो गया। तो इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा खाने पीने लगी, तो मुझे लगता है उसका भी असर है। तो अब कोई ये कहेगा कि तुमने D10 वीटन ये सब कराया है उसका असर है, तो एक चीज़ मैं हर किसी से कहना चाहूँगी, आप YouTube का कोई भी वीडियो खोल कर देखो। अगर आप इंस्टेंट फेस पर ग्लो चाहते हो, उसके लिए आपको ढेरों फेस पैक बता देंगे, ढेरों तरीके बता देंगे। ऐसा नहीं कि मैं नहीं यूज़ करती, मैं भी करती हूँ। लाइक राइस वाटर की आइस क्यूब जमा लेती हूँ मैं, उसको मॉर्निंग और इवनिंग में रब करने से मुझे मतलब ऐसा लगता है कि उससे अंदर की जो मांसपेशियाँ हैं वो थोड़ा रिलीज़ हो जाती हैं, रिलैक्स फील करती हैं। बस उसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उससे कोई अलग से ग्लो आता है, नहीं। वो तो वो उसके लिए मैं वो सब करती हूँ, और ख़ास कुछ नहीं। मेरे को तो कोकोनट ऑयल फेस पर लगाना पसंद है, ज़्यादा कोई कोल्ड क्रीम और अलग से कोई क्रीम नहीं मंगा पाती, क्योंकि मेरे संग ये होता है कि एक बार मंगा लिया, अगली बार पता नहीं ख़त्म होने के बाद मंगा पाऊँ ना मंगा पाऊँ, तो बेस्ट है कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ों का थोड़ा रहा है, ज़्यादा कॉस्मेटिक इन सब का शौक़ रहा नहीं है कभी। दूसरी चीज़ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप ऊपर से कितना भी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को, कॉस्मेटिक इन सब चीज़ों को यूज़ कर लो, लेकिन जो अंदर से जो बॉडी हील होती है, आप अच्छा खाते हो उससे बॉडी रिपेयर होती है, जो अंदर से ग्लो आता है, उसके लिए आपको अलग से एफ़र्ट्स अपने खान पान पे लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब 2019 के बाद, जब मैं मतलब मैंने खूब चुकंदर का जूस पिया, पानी पिया, थोड़ी डाइट की, अच्छे उसमें आई हूँ, और अभी भी दोबारा से जब से मैंने स्टार्ट किया है, आप लोग मेरा वीडियो देखते रहे, मैं चुकंदर का जूस मोस्टली हफ्ते में 5-6 दिन तो मैं पीती हूँ। कभी एक आध बार अगर मन नहीं हुआ नहीं पिया, या फिर चुकंदर नहीं है तो बात अलग है। पानी की चीज़ें बहुत, जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, या फिर पानी ही ज़्यादा से ज़्यादा पीना, और हेल्दी खाना, डाइजेशन अपना सही रहना, तो इन सब चीज़ों से भी फेस पर ग्लो आता है, आपकी बालों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और आपकी काम, मतलब जो भी काम करने की इच्छा शक्ति है वो भी बढ़ती है। नहीं तो अनहेल्दी खाकर बहुत लेज़ी जैसा सा फील होता ही होता है। तो जब भी मैं किसी को एडवाइस देती हूँ, मैं कहती हूँ हेल्दी खाओ, पानी पियो। तो
कोई मेरी इस बात को एक्सेप्ट करने की जगह वो कहते कोई तो फेस पैक लगाती हो, कोई मॉइस्चराइजर लगाती हो, क्रीम लगाती हो, या फिर तुमने फेशियल कराया है। तो मैं फिर क्या हूँ, जिसको जैसा रिप्लाई चाहिए मैं वैसा रिप्लाई दे देती हूँ कि हाँ D10 ट्राई कर लो, ब्लीच ट्राई कर लो, या कोई स्क्रबिंग करवा लो, या फिर पूरा ही फेशियल का एक रूटीन ले लो। मतलब फिर मैं भी वैसे ही रिप्लाई दे देती हूँ। बट रियलिटी यही है कि जब तक आप अंदर से एक पॉजिटिव नहीं होगे, अंदर से आप क्लियर नहीं होगे, तब तक आपके फेस के ऊपर से आप कितना भी कुछ भी यूज़ कर लो, वो अंदर से ग्लो नहीं आने वाला, अंदर से वो चीज़ नहीं आती है। तो ये चीज़ को तो मैं बोलूँगी, कितना भी आपको बोल दिया जाए कि आप ये वाला फेस पैक लगाओ, आपको इंस्टेंट ग्लो मिल जाएगा, तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, कर सकते हो वही, क्योंकि ज़्यादातर लोग घरेलू नुस्खे बताते हैं। बट मेरे हिसाब से तो यही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट, एक बॉडी को जो चीज़ रियल में चाहिए, अगर बॉडी को वो चीज़ मिल जाए तो वो अपने आप ही अंदर से निखार आता ही आता है। और कहीं ना कहीं मुझको भी ऐसा लगता है कि हाँ, ऊपर से भी यूज़ करना चाहिए। अब सोचो जैसे कि बॉडी में कभी कहीं कोई चोट लग गई है, तो आपको ऊपर से लगाने के लिए तो मतलब कोई ट्यूब दिया जाएगा, कोई ऑइलमेंट, इस टाइप का कुछ ना कुछ दिया जाएगा, लेकिन आपको अंदर से भी हील करने के लिए आपको मेडिसिन दी जाती है। तो वही चीज़ होती है कि अगर आपको ऊपर से कुछ लगा रहे हो फेस को एकदम क्लीन दिखाने के लिए, तो अंदर से भी जो अच्छी अच्छी जो भी न्यूट्रिशन चाहिए स्किन को, उसके लिए आपको अच्छा अच्छा खाना भी तो पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो लोग शायद इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कि सबको ये लगता है कि एकदम हमारे यहाँ बोला जाता है हथेली पर आम जमाना। तो हथेली पर तो आम देखो नहीं जमता है, एफर्ट्स लगते हैं, और वो थोड़ा लंबे टाइम तक के लिए चलता है। तो मेरे हिसाब से एक हेल्दी लाइफस्टाइल में रहो, वही चीज़ बहुत बढ़िया है। तो आज ऐसे ही टहलते टहलते मेरे दिमाग में ये वाली बात आ गई, तो मैंने कि चलो यही वीडियो बनाती हूँ, इसी बारे में बात करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आपके सामने कोई भी, अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि उसकी स्किन बहुत क्लियर है और आपको पता है कि बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल में रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके फेस पर एक बढ़िया ग्लो आने का बहुत बड़ा रीज़न उसकी लाइफस्टाइल भी है। तो हो सके अपनी भी लाइफस्टाइल को एक हेल्दी वे में लाओ, और फिर देखो नेचर कैसे आपको ग्लो देता है। तो चलिए भाई, ये वीडियो मैंने तो यही सोचकर बनाया, क्योंकि मेरा बहुत मन था इस बारे में वीडियो बनाने का। तो चलो।